यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं अतुल कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज चैप्टर ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ हानि। लाभ हानि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसके अंतर्गत 4 से 5 सवाल हमेशा आपके प्रत्येक एग्जाम में आते हैं, अतः इसे पढ़ना अति आवश्यक है। तो देखते हैं लाभ और हानि को। और पहला पॉइंट है इसका क्रय मूल्य, अर्थात कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका विक्रय मूल्य, अर्थात सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और इन दोनों के मिलने से आपका लाभ और हानि का पता चलता है। तीसरा पॉइंट है आपका लाभ, अर्थात प्रॉफिट। जिसमें विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से बड़ा हो। तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। अर्थात लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगला पॉइंट है आपका हानि, लॉस। जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से बड़ा हो तो हमेशा हानि होगी। अर्थात हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगला पॉइंट है आपका प्रॉफिट परसेंट, अर्थात लाभ प्रतिशत। प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लास्ट पॉइंट है आपका लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत।
लॉस परसेंट, लॉस परसेंट बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अगला पॉइंट है आपका जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट फर्स्ट। प्रॉफिट परसेंट तथा लॉस परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। इसीलिए प्रॉफिट परसेंट में भी नीचे क्रय मूल्य आया है और हानि परसेंट में भी नीचे क्या आया है, क्रय मूल्य। अर्थात लाभ प्रतिशत निकाले चाहे हानि प्रतिशत निकाले, नीचे क्रय मूल्य ही रखा जाता है। नोट नंबर 2, आपने नाम सुना होगा लागत मूल्य, अर्थात नेट कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है भाई, नेट कॉस्ट? ये क्रय मूल्य के बराबर ही माना जाता है, यानी इसे हम क्रय मूल्य ही कहते हैं। परंतु इसमें एक डिफरेंस है कि नेट कॉस्ट प्राइस जो होता है, लागत मूल्य जो होता है, में क्रय मूल्य प्लस अतिरिक्त खर्च शामिल होता है, जिसे हम भाड़ा भी कह सकते हैं। यानी क्रय मूल्य में यदि अतिरिक्त खर्च जुड़ जाए तो वह आपका लागत मूल्य कहलाएगा। तो ये था आपका 6 पॉइंट और 2 नोट। इसके अंतर्गत आपको केवल और केवल याद रखना है इसे और इसे। इन फार्मूलों को याद रखें चाहे ना याद रखें, परंतु आप ये याद रखें कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। और ये पूरा चैप्टर आपका केवल और केवल मैं बिना फार्मूले के फ्रैक्शन मेथड से ही बताऊंगा। तो अब करते हैं सवाल। क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु को, क्वेश्चन है आपका किसी वस्तु को को 4500 रुपए में खरीदा गया। यदि इसे 4% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? सॉल्व करें भाई इसे।
देखिए यदि आप फ्रैक्शन से करेंगे तो ये बड़ा ही आसान हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। फ्रैक्शन क्या है, ये 4% लाभ, तो 4% को तोड़ेंगे आप तो 4% हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं। 4 एकम 4, 25 चौके 100, अर्थात 1/25। मैंने कहा था चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाले जाते हैं। अर्थात ये हो गया आपका क्या, क्रय मूल्य। लाभ कह रहा है इसलिए ये हो गया आपका लाभ। आपने कोई वस्तु 25 में खरीदी, 1 रुपए लाभ में बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 25 और 1 26, ये हो गया विक्रय मूल्य। बस आपको तुलना करा देनी है। 25 की वैल्यू 4500, 25 यूनिट बराबर 4500, तो 1 यूनिट की क्या हो जाएगी भाई, 4500 बटे में 25, काटेंगे तो 5 पंचे 25, 5 नाम 45, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 40, 180। तो आपको क्या चाहिए, यदि विक्रय मूल्य चाहिए तो यहाँ गुणा करा दें, लाभ चाहिए तो यहाँ करा दें, क्रय मूल्य चाहिए तो यहाँ करा दें। तो आपको चाहिए विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 26 गुणे में 180, 18 छक्का 108, हासिल 10, 18 दूनी 36 और 10 46, अर्थात विक्रय मूल्य हुआ 4680। यदि लाभ निकालना तो यहाँ गुणा करा दें, एक का तो 180 गुणे 1 अर्थात 180 रुपए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसी तरह हम पूरा चैप्टर आपको फ्रैक्शन मेथड से ही पढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 7500 रुपए में बेचा गया, यदि इस पर 10% की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए फ्रैक्शन मेथड से ही हमें सब काम करना है, आपको केवल ध्यान रखना है परसेंटेज 10%। 10% की फ्रैक्शन आप बनाएंगे तो 10 बटे में 100 अर्थात 1 बटे में 10, एक जीरो से जीरो कट गया, तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य। ये आपका हो गया क्या, हानि कह रहा है तो ये हो गई हानि। हानि का है तो घटा दो, लाभ का है तो दोनों को जोड़ दो। तो 10 में से गया 9, ये विक्रय मूल्य। काय का मान दे रखा है, बेचा गया अर्थात 9 की वैल्यू 7500, 9 यूनिट का मान दे रखा है 7500 रुपए, तो 1 यूनिट का मान 7500 बटे में 9, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, भाई आपको क्रय मूल्य चाहिए तो इसे सॉल्व करें। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, डबल जीरो, तो 10 की वैल्यू, तो क्रय मूल्य आपका जब तो कटेगा नहीं, ये क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 2500 बटे 3 गुणे 10, अर्थात 25300 बटे 3। बस इसे सॉल्व करना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कलम 99 रुपए में बेचने पर 12 सही 1/2% का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इसे सॉल्व करें तो केवल आपको फ्रैक्शन पे याद रखेंगे ना तो आपका बहुत ही आसानी से और जल्दी तैयार हो जाएगा। 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्रतिशत में। 12 दूनी 24, 25/2 और परसेंट हटाएंगे 100 का भाग अर्थात 1/8। ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ये आपका हुआ लाभ। यदि
लाभ है तो दोनों को जोड़ दें, 8 एक 9। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। जिसकी वैल्यू दे रखी है उससे तुलना कराएं। करा बेचने पर तो 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 99 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99/9 अर्थात 11। 11 गुणा यहाँ करा दे तो क्रय मूल्य निकल आएगा। 1 की वैल्यू निकाल के चाहे जहां गुणा करा दे, कह रहा क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यहाँ कराएं 8 गुणे 11 अर्थात 88 रुपए। आपने कितने में खरीदी थी 88 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 3100 रुपए में बेचने से 24% का लाभ होता है, तो उसकी लागत कीमत क्या है? तो 24% की फ्रैक्शन तोड़िए आप, तो 24% की फ्रैक्शन बनी 24/100, इसे सॉल्व करेंगे तो 6/25। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया आपका क्या लाभ। तो कितने में बेचेंगे 25 और 6 दोनों को जोड़ दे तो 31। अब देखिए ये विक्रय मूल्य है, यहाँ भी विक्रय मूल्य दे रखे 3100, तो 31 की वैल्यू दे रखी है 3100। कितने गुना है देख लें, 31 एकम 31 अर्थात 100 गुना है, तो 100 का गुणा करा दें। तो क्रय मूल्य कितना हुआ 25 गुणे 100 अर्थात 2500। यदि आपको लाभ निकालना होता तो इसी का गुणा इसमें करा दे। लाभ कितना हुआ भाई 100 गुणे में 600 रुपए। इस तरह से आप एक की वैल्यू निकाल के चाहे जहां गुणा करा दें और जिसका मान दे रखो उससे तुलना कराएं। बड़े ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 78 रुपए में बेचने से 4% का लाभ होता है। यदि इसे 60 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी? तो आप परसेंटेज पे ध्यान दें, 4% की फ्रैक्शन क्या होगी 4% की फ्रैक्शन होगी 1/25, अर्थात 4/100 काटेंगे तो 1/25। ये हो गया आपका क्रय मूल्य और ये हो गया आपका लाभ। कितने में बेचना होगा 25 एक 26। लाभ हो तो जोड़ दें, हानि हो तो घटा दें। 25 एक 26, 26 क्या हुआ ये विक्रय मूल्य हुआ, और 26 की वैल्यू दे रखी है 78 रुपए। कितने गुना है भाई 26 तिया 78, 3 गुना है, तो क्रय मूल्य क्या हुआ 25 गुणे 3। इसी 3 का आप यहां गुणा करा दें। या 26 की वैल्यू 78 यूनिट, तो 1 की वैल्यू आप ऐसे भी कर सकते हैं 26 यूनिट बराबर 78 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 26 तिया 78। 26 का भाग 78 में देंगे 3 आएगा, 3 का गुणा इससे, तो क्रय मूल्य यहाँ करा देंगे लाभ। तो 75 रुपए की आपने कोई वस्तु खरीदी थी, ये आ गया आपका क्या क्रय मूल्य। अब वो कह रहा है इसे 60 में बेचा जाता, 75 की खरीदी 60 में बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य आपका नया दे रखा है 60 रुपए। तो लाभ हुआ कि हानि? तो कितने की हानि हुई? हानि हुई 75 में खरीदी 60 में बेची, तो 15 की क्या हुई हानि हो गई। 75 में से 60 गया 15, तो आपको निकालना क्या है हानि प्रतिशत। अब आपको पता चल गया हानि हुई, तो हानि परसेंट हमेशा किस पे निकाला जाता है क्रय मूल्य पे। तो 15/75 क्रय मूल्य नीचे गुणे 100, 15 अपना 75, 20 पंचे 100, 20% की आपकी क्या हुई हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 300 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है। यदि इसे 235 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए आप यदि चाहें तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। मैंने प्रतिशत में पढ़ाया, यदि आपने प्रतिशत में पढ़ी होंगी तो बड़े 20% की फ्रैक्शन 1/5। यदि आप याद होंगी तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये क्रय मूल्य
ये लाभ कितने में बेचेंगे? 5 एक 6, और 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपकी कितनी? 300। एक की वैल्यू 6 पंचे 30, 50 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना हुआ आपका? 5 गुणे 50, एक का मान निकाल गुणा करा दी तो 250 रुपए। आपने 250 में खरीदी थी और बेची कितने में? 235। कितने का फायदा हुआ कि घाटा हुआ? हानि हो गई भाई आपको। 250 में खरीदी, 235 की बेची। कितने का घाटा हुआ? 15 का। किसमें? 250 में गुणे 100। 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अर्थात 6% का आपको क्या हो गया? लॉस, हानि हो गई। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने से 25% का लाभ होता है। यदि इसे 40% लाभ पर बेचा जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? घोड़े को 20,000 रुपए में बेचा गया तो 25% का लाभ हुआ। यदि इसे 40% लाभ पर बेचना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अर्थात भाई घोड़ा तो वही है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? समान। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहला फर्स्ट टाइप आप कर सकते हैं। कह रहा है 25% का लाभ होता, तो 25% की फ्रैक्शन आपकी हो गई 1/4। ये क्रय मूल्य, ये लाभ कितने में बेचना होगा? 4 1 5, ये विक्रय मूल्य। और 5 की वैल्यू दे रखी है 20,000 रुपए। तो एक की वैल्यू 5 चौको 20, 4,000। तो खरीदा कितने में गया? 4 चौको 16,000 में खरीदा गया। आगे इतने रेट पे खरीदा गया। अब वो कहता है इसको बेचा जाए 40% लाभ पर। तो देखवा दो, 40% की फ्रैक्शन क्या हुई? 2/5। ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ। कितने में बेचना होगा? 4 5 2 7 विक्रय मूल्य। नया विक्रय मूल्य चाहिए। अब ये देखो 16,000 क्रय मूल्य, तो 5 की वैल्यू 16,000 रुपए। तो एक की वैल्यू 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 32। तो आपको चाहिए विक्रय मूल्य, तो 7 की वैल्यू, तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 3200 गुणे 7। 0 0 7 दूनी 14, 7 3 कैसे 22। 22,400 रुपए में बेचा जाए। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड क्या है? देखिए, इसका मतलब घोड़ा वही है तो उसका क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बराबर। तो फ्रैक्शन अगर देखें तो 20%, 25% की फ्रैक्शन आपकी आई 1/4। अर्थात क्रय मूल्य जो हुआ 4 हुआ और विक्रय मूल्य जो हुआ 4 1 5। फिर आगे कह रहा है यदि इसे 40% लाभ पर बेचा जाए, घोड़ा वही है, तो 40% की फ्रैक्शन हो गई 2/5। अर्थात 5 रुपए क्रय मूल्य तो 7 की। क्रय मूल्य क्या होनी चाहिए? बराबर। जब वस्तु वही है तो खरीदी एक ही रेट पे गई होगी, तो इसमें करा दें आप 5 का गुणा और इसमें करा दें आप 4 का गुणा। यानी पहले आपने 20 की खरीदी थी तो 5 पंचे 25 की बेची। जब आपने दोबारा 20 की खरीदी तो उसे कितने में बेची? 28 की। तो आप तुलना करा दे, पहले वाला दे रखा है 20,000, तो 25 की वैल्यू दे रखी है 20,000। कितने गुना है भाई?
25 अट्ठे 800 गुना है, 25 अट्ठे 200, 800 गुना है तो इसमें भी 800 गुना करा दें। 0 0 8 64 हासिल 6 8 दूनी 16 6 22, 22,400 रुपए विक्रय मूल्य आ गया। ये दूसरा तरीका, अर्थात वस्तु वही है तो उसके विक्रय वो क्रय मूल्य क्या कर रहे हैं, समान। किसी वस्तु को 2 बार जब बेचा जाए तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, बराबर होगा। तीसरा मेथड, ट्रिक का यूज कर सकते हैं आप। तो मैं जब किसी चीज को 2 बार बेचा जाए तो ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका क्या, नया विक्रय मूल्य आपको चाहिए तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य 20,000 रुपए गुणे बाद में जो चाहिए, क्या चाहिए, लाभ, तो 40%, तो 140, अर्थात 100 प्लस लाभ प्रतिशत 140 बटे में प्रारंभिक, तो 100 प्लस 125 अर्थात 125। इसे सॉल्व कर लेते, ये ट्रिक हो गई। लेकिन ये सब आपको रटना पड़ेगा। 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 15 अट्ठी 40, गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 22,400 रुपए। तो ये आपका तीसरा तरीका था। ट्रिक में के चक्कर में ना पड़े, ट्रिक में आपको रटना पड़ेगा। इसके आगे की क्लास आपको कल मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।